सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने फिर एक बार दिया विवादित बयान। राणा सांगा के विवादित टिप्पणी करने को लेकर माफी मांगने से किया इनकार। कहा जिसको परेशानी है वह मैदान में आ जाए करने दो दो हाथ। आपको बता दें 19 अप्रैल 2025 को अखिलेश यादव आगरा दौरा करने आ रहे हैं। इसी को लेकर रामजीलाल सुमन ने कह दी यह बड़ी बात। इसके बाद हिंदुवादी संगठनों से लेकर क्षत्रिय समाज में काफी विरोध है। वहीं क्षत्रिय संगठनों ने अखिलेश यादव के विरोध के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन 16 अप्रैल 2025 को किया। डॉ अनिल कुमार सिंह जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा आगरा ने प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव से कहा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है यह दिमागी रूप से पागल हो चुके हैं। आगरा की शांति व्यवस्था को भी बिगाड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव से कहा कि ऐसे नेता को पार्टी से तुरंत बहिष्कृत कर देना चाहिए। वहीं बीजेपी पार्टी के पार्षद शरद चौहान ने कहा सपा सांसद के द्वारा दो दो हाथ करने की बात कही तो वह किससे दो दो हाथ करने की बात कह रहे हैं। क्षत्रिय करणी सेना के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय संरक्षक भंवर सिंह चौहान ने रामजीलाल सुमन को हरामी लाल सुमन कहा और कहा कि वह दिमागी रूप से पागल हो चुके हैं और अखिलेश यादव से आग्रह किया कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए और पागल खाने में भर्ती करवाया जाए। मैं भंवर सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जिला आगरा। वर्तमान में कल ही मेरी नई नियुक्ति हुई है क्षत्रिय करणी सेना राज शेखावत जी ने की है राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बार बार ये नाम रामजी लाल लेते हैं, राम का नाम आता है तो राम ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं। ये हरामी लाल सुमन है, बार बार हराम पने की बात करता है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं ये दिवालिया हो गया है और मानसिक रूप से विक्षित है और ये इसका दिमाग शायद खराब हो गया है। इसे अखिलेश जी पागल खाने में भर्ती करवा दें तो इसका दिमाग ठीक हो जाए। इसे ज्ञान नहीं है। 4 बार सांसद क्षत्रिय समाज के वोटों से बना है, सन 77 में, उसके बाद बनता रहा। एक पहली बार ही अखिलेश जी ने राज्यसभा बनाया। ये बार बार ऐसे बयान देता है, कभी क्षत्रियों के खिलाफ, कभी सनातन के खिलाफ। आप सब जानते हैं। आपके माध्यम से माननीय अखिलेश जी को भी कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी क्या मानते नहीं है? अपने आप को यदुवंशी कहते हैं तो वो नहीं मानते कि राणा सांगा कौन थे? अगर यदुवंशी अपने आप को कहते हैं और हैं, हम मानते हैं कि यदुवंशी हैं और उनके घर में एक एक नहीं दो दो छत्राणी है, शादी हुई है, तो वो नहीं सनातन धर्म को मानते। सनातन धर्म में राष्ट्र पुरुष राणा सांगा ने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई लड़ने वाले महान योद्धा महापुरुष को ऐसे शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब यही है ये दिवालिया है, इनका दिमाग खराब हो गया है। ये पागल खाने में भर्ती करने लायक है। इनके घर वाले इनको पागल खाने में भर्ती करा दें। अगर वो नहीं करा पाए तो राष्ट्रीय ये करणी सेना और छत्तीसगढ़ जिला आगरा सारी करणी सेना समाज, समस्त समाज धर्म वर्ग के लोग उन्हें पकड़ के पागल खाने में भर्ती कर देंगे। और वो कहती हैं कि अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी आपके घर आ रहे हैं, उन्हें कुछ लगा होगा, आप उनकी पार्टी के सांसद हैं। मैं तो माननीय अखिलेश जी से ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ऐसे सांसद को, घटिया विचार वाले सांसद को तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए। और हम मांग करेंगे कि जो राष्ट्रपति जी से भी मांग करेंगे, उपराष्ट्रपति जी से भी मांग करेंगे कि इनकी सदस्यता भंग करें और इन्हें निलंबित करें। सदन में घुसने की इन्हें ऐसे लोग जो दिमाग से पैदल है उन्हें अनुमति न दें। मैं शरद चौहान, भाजपा पार्षद दल का सचेतक हूँ आगरा नगर निगम में। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन जी ने महापुरुषों को
अपमानित करने का जो घृणित कार्य किया है उसको ये देश कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज की प्रेस वार्ता बुलाने का इसलिए जरूरत पड़ी कि कल फिर रामजीलाल सुमन जी ने एक आपत्तिजनक बयान दिया कि हम दो दो हाथ करना। वो किससे दो दो हाथ करना? क्योंकि उनकी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और उनकी नीयत में निश्चित रूप से खोट है और वो आगरा के सद्भावना के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। करणी सेना ने और सनातनी समस्त सारे क्षत्रिय संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन का जो ऐलान किया था जयंती मनाने का, प्रशासन के आग्रह पे गढ़ी रामी कुमेरपुर में कार्यक्रम किया गया, क्योंकि हम सब लोग चाहते थे शहर में किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले। और लेकिन समाजवादी पार्टी ने अव्यवस्था फैलाने का पूरा काम किया। जिस दिन करणी सेना एक कार्यकर्ता HIG फ्लैट पहुंचे थे, वहां उन पर पथराव किया गया और उसके बाद पूरा माहौल को घुमाने के लिए आरोप लगाए गए। और मैं, अगर अखिलेश यादव जी 19 तारीख को आगरा आ रहे हैं, अगर वो रामजीलाल सुमन जी के घर, अगर उन्हें सच्ची निष्ठा सभी जातियों के धर्मों से, तो वो उन घायलों से भी मिलने, राजपूत घायलों से मिलने जाए जिनको उनके समर्थकों ने ईंट पत्थर मार के घायल किया, या फिर उन पे अखिलेश यादव के आगरा दौरे पे भी प्रशासन रोक लगाए। निश्चित रूप से उन्हें आगरा ना आने दिया जाए, इससे आगरा का माहौल खराब होगा, पूरा MG रोड बंद कर दिया जाता है, पूरे शहर को परेशानी होती है। और ऐसे महापुरुषों का, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जी, जिन्हें सारे समाज के लोग, हम सर्व हमारे एक क्षत्रिय समाज में सारा समाज, सारे सतनामी जितने भी हैं, सब लोग उनका सम्मान करते हैं। इन लोगों को भी सम्मान करना चाहिए और अपने किए पर खेद व्यक्त करके इस मामले का पटाक्षेप करना। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष हूँ क्षत्रिय सभा जिला आगरा का। आए दिन समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा पहले देश के महान योद्धा, वीर पराक्रमी, देश के राष्ट्र गौरव महाराणा सांगा जी के ऊपर अभद्र भाषा की टिप्पणी करना, उसके बाद लगातार जो जातीय विश्वेष, दंगा फैलाने की स्थिति, आपस का भाईचारे को खत्म करने के उद्देश्य से, वोट बैंक की राजनीति के उद्देश्य से जो लगातार बयान दिए जा रहे हैं वो निंदनीय है। क्षत्रिय सभा जिला आगरा इन बयानों की निंदा करती है। साथ ही सपा सांसद से कहना चाहती है कि आप इस भाईचारे को खत्म न करें, आप वोट बैंक की राजनीति के लिए आपसी सौहार्द को न बिगाड़ें। अगर आप वाकई, पहले भी आपने प्रशासन से मांग की थी कि या हमारी सुरक्षा दे दो या हमारे हाल पर छोड़ दो, अब आपने बयान दिया है कि दो दो हाथ करने के लिए हम तैयार हैं, तो क्षत्रिय समाज आपकी पहले भी चुनौती स्वीकार कर चुका है। आज फिर मैं क्षत्रिय सभा जिला आगरा की ओर से आपसे कहना चाहता हूं कि आप स्थान तय करें। हमारी लड़ाई केवल आपसे है, क्योंकि महापुरुषों का अपमान आपने किया है। क्षत्रिय समाज की, पूरे सनातन की लड़ाई आपसे है। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, केवल आपसे है। आपने महापुरुषों का अपमान किया है। आप जब चाहें स्थान तय कर लें, तिथि तय कर लें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और आप बार बार ये अनर्गल बयान देकर के युवाओं को भड़का